द 100 सीजन 2 एपिसोड 3। माउंट वेदर में क्लार्क हार्वेस्ट चैम्बर में है जहां उसे एक पिंजरे में कैद आन्या मिलती है। क्लार्क उसके पिंजरे का ताला तोड़ देती है। तभी वहां डॉक्टर लॉरेली किसी काम से आती है। उसे देखकर क्लार्क आन्या के ही पिंजरे में उसके साथ घुस जाती है। डॉक्टर लॉरेली अपना काम करके एक नजर पिंजरों पर डालकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद आन्या और क्लार्क पिंजरे से बाहर निकलते हैं और एक दरवाजा जिस पर एंड कंटोनमेंट एरिया लिखा हुआ है उसके अंदर चले जाते हैं। उस दरवाजे के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और एक अलार्म की आवाज के साथ ही फर्श खुल जाता है जिसमें से क्लार्क और आन्या दोनों माइनिंग कार्ट में गिर जाते हैं। माइनिंग कार्ट पहले से ही कई बॉडीज से भरी हुई है। क्लार्क किसी तरह से कार्ट से बाहर आती है। वहाँ एक तरफ उसे कुछ कपड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो आन्या को उन कपड़ों को पहनकर वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन आन्या वहाँ कैद ग्राउंडर्स को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। क्लार्क आन्या को समझाती है कि माउंटेन मैन के पास गन है और अभी हम अकेले हैं। हम दोनों को ही अपने अपने लोगों को बचाना है, तो हमें बाहर जाकर मदद लेकर आनी पड़ेगी। तभी दोनों को टनल में रीपर्स के आने की आहट सुनाई देती है। वो दोनों एक कार्ट में कूद जाते हैं और मरे होने की एक्टिंग करने लगते हैं। रीपर्स कार्ट में और डेड बॉडीज डाल देते हैं और कार्ट को ढकेलते हुए एक तरफ ले जाते हैं। आर्क कैंपर केन को पता चलता है कि बेलेमी और मॉर्फी भाग चुके हैं। केन को पता चल जाता है कि उनके भागने में मदद एबी ने की थी। वो एबी से इसके बारे में बात करता है, पर एबी उसे याद दिलाती है कि वो चांसलर की तरह डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि वो चांसलर इलेक्शन के थ्रू नहीं बना है। जंगल में बेलेमी, फिन, स्टर्लिंग, मॉर्फी और मॉनरी बाकी बच्चों को ढूंढते हुए जा रहे हैं। रास्ते में फिन मॉर्फी की हथकड़ियां खोल देता है। मॉर्फी अपने लिए गन मांगता है, पर बेलेमी उसे गन देने से मना कर देता है। जंगल में इंदिरा रीपर से लड़ने की प्लानिंग कर रही होती है। उसे लिंकन और नाइको को छुड़ाना है। ऑक्टिविया इंदिरा की मदद करना चाहती है, लेकिन इंदिरा अपने आदमियों को ऑक्टिविया को मारने का ऑर्डर दे देती है, जिसे सुनकर ऑक्टिविया जंगल में जाकर छिप जाती है। माउंट वेदर में माया जैस्पर को आर्ट हाउस में लेकर जाती है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। तब माया जैस्पर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। मॉन्टी जैस्पर और माया को देखकर उनके पास आता है। माया उन्हें वहीं छोड़कर ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। मॉन्टी जैस्पर से क्लार्क के बारे में पूछता है। जैस्पर अभी मॉन्टी से बात करने के मूड में नहीं है। वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। माउंट वेदर की टनल में जब माइनिंग कार्ट रुकती है तो रीपर्स एक ग्राउंडर को कार्ट में से निकालकर खाने लगते हैं। क्लार्क रीपर्स का ध्यान दूसरी तरफ देखकर कार्ट में से बाहर आती है। आन्या भी कार्ट में से बाहर निकल रही होती है। तब उसे महसूस होता है कि एक ग्राउंडर जिंदा है। वो उसको मार देती है और कार्ट में से बाहर आ जाती है। क्लार्क और आन्या दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जंगल में मॉर्फी पूरे ग्रुप को ग्राउंडर्स के कैद करने की जगह पर लेकर जाता है। दूर से देखने पर उन्हें वहाँ कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता, लेकिन एक ग्राउंडर ने अपने गले में क्लार्क की वॉच पहनी हुई है। वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके अनुसार मॉर्फी स्टोन्स बजाते हुए ग्राउंडर्स की ओर जाता है, जिससे वो उसका ध्यान अपनी ओर खींच सके। ग्राउंडर पत्थर की आवाज सुनकर मॉर्फी की तरफ आता है। तब बेलेमी पीछे से उस पर वार करता है और वो ग्राउंडर बेहोश हो जाता है। फिन अब जानता है कि उसे इसके साथ क्या करना है। आर्क कैंप में केन मेजर बार्नी को एबी को बच्चों के फरार होने में मदद करने के बारे में बताता है। मेजर सजेस्ट करती है कि एबी को शॉक लैशिंग की सजा देनी चाहिए। तभी गार्ड से ग्राउंडर रीवो को पकड़कर कैंप में लेकर आ जाते हैं। सभी आर्कवासी उस ग्राउंडर को चारों ओर से घेर लेते हैं। सभी अपने बच्चों के बारे में उससे जानना चाहते हैं। एक आर्कवासी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है कि गार्ड की गन छीनते हुए एक्सीडेंटली मारा जाता है। मेजर तब केन का ध्यान इस ओर दिलाती है कि ये सब कुछ एबी के रूल्स को तोड़ने का रिजल्ट है। जंगल में इंदिरा अपने लोगों के साथ रीपर्स का पीछा कर रही होती है। उसे पता है कि ऑक्टिविया भी उसके पीछे आ रही है। माउंट वेदर में जैस्पर मॉन्टी के पास आता है और देखता है कि वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा है। मॉन्टी क्लार्क के दिखाई न देने से परेशान है। जैस्पर को भी क्लार्क की चिंता होने लग जाती है। दोनों को याद आता है कि क्लार्क कल रात बेड पर भी नहीं थी। मॉन्टी को याद आता है कि क्लार्क को माउंटेन मैन पर भरोसा नहीं था। जैस्पर को विश्वास है कि वो दोनों माया पर भरोसा कर सकते हैं। रीपर्स टनल में क्लार्क परेशान है। उसे लगता है कि ये टनल्स भूल भुलैया के समान है। आन्या को टेंशन हो रही है कि उसके लोगों के साथ माउंटेन मैन क्या कर रहे हैं। क्लार्क उसे समझाती है कि ग्राउंडर्स का ब्लड माउंटेन मैन के रेडिएशन के इफेक्ट को ठीक कर देता है। आन्या ये सुनकर रीपर्स की तरफ जाने लग जाती है, लेकिन उसे क्लार्क ऐसा करने से रोकती है। उसका मानना है कि हम मिलकर इस समस्या से लड़ेंगे। आन्या उसकी बात नहीं सुनती और एक और दौड़ती हुई चली जाती है। जंगल में इंदिरा अपने ग्रुप को कहती है कि एक आदमी रीपर्स के लिए चारा बनकर उन्हें लालच देगा, बाकी आसपास छिपे रहेंगे और जब रीपर्स आएंगे तब वो लोग मिलकर हमला कर देंगे। ऑक्टिविया तब सामने आकर चारा बनने के लिए राजी हो जाती है। उसका मानना है कि वो कायर नहीं है। आर्क कैंप में एबी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे सबके सामने
मेजर 10 शॉक्स की सजा दे देती है। जंगल में फिन और उसका ग्रुप ग्राउंडर को लेकर आर्ट सप्लाई स्टोर में आता है। फिन ग्राउंडर को धमकाकर उससे बच्चों के बारे में पूछता है। ग्राउंडर डर जाता है और उसे बताता है कि उसके साथी ईस्ट में है, वो उस जगह का उन लोगों को मैप बनाकर उनकी मदद कर सकता है। ऑनरी मैप ड्रॉ करने के लिए उसे पेपर लाकर दे देता है। आर्क कैंप में केन और मेजर पकड़े हुए ग्राउंडर से पूछताछ करने जाते हैं। जंगल में ऑक्टिविया रीपर्स के लिए चारा बनकर लेटी हुई है। रीपर्स आते हैं तब पीछे से इंदिरा का ग्रुप उन पर अटैक कर देता है। उस लड़ाई में एक समय ऐसा होता है कि इंदिरा को एक रीपर मारने ही वाला होता है। तब ऑक्टिविया पीछे से आकर उस रीपर को मारकर इंदिरा की जान बचा देती है। रीपर्स के भागते ही ऑक्टिविया दौड़कर बंधे हुए ग्राउंडर्स के पास जाती है। उसे लिंकन की तलाश है। उन बंधकों में नाइको मिल जाता है। ऑक्टिविया उससे लिंकन के बारे में पूछती है। नाइको को लिंकन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तब ऑक्टिविया रोने और चिल्लाने लग जाती है। माउंट वेदर में माया मॉन्टी और जैस्पर को बताती है कि क्लार्क का घाव खुल गया था, इसीलिए उसे अलग वार्ड में रखा गया है और उसे मॉनिटर किया जा रहा है। नीचे टनल में क्लार्क के ऊपर रीपर्स हमला करने वाले होते हैं कि एक तेज आवाज सुनकर सभी रीपर्स डर जाते हैं। वहाँ कुछ माउंटेन मैन आते हैं जिनके हाथों में एक हाई पिच डिवाइस है। उन डिवाइस से निकलने वाली आवाज सुनकर रीपर्स डरकर दूर भाग जाते हैं। क्लार्क माउंटेन मैन को बताती है कि उसने सब कुछ देख लिया है। उसे कहा जाता है कि इसीलिए उसे अब हार्वेस्ट चैम्बर में ले जाया जाएगा। वो लोग क्लार्क को पकड़कर ले जा रहे होते हैं तब उन पर पीछे से आन्या अटैक कर देती है। क्लार्क और आन्या उनकी पकड़ से छूटकर टनल में आगे की ओर भागते हैं। वो टनल डैम में जाकर एंड हो रही थी। आन्या पानी में कूद जाती है। उसके पीछे क्लार्क भी पानी में कूद जाती है। आर्क कैंप में जैक्सन एबी के जख्मों को दवाई लगा रहा है। वहाँ तभी केन आता है और एबी को अपनी सफाई देते हुए कहता है कि एबी को सजा देने का मकसद सभी को डिसिप्लिन में रखना था। एबी हंसते हुए कहती है कि अगर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझे अगली बार 100 शॉक लगा देना। एबी का कहना है कि वो अपनी बेटी क्लार्क को ढूंढने के लिए जो कुछ भी कर सकती है करेगी। केन एबी को बताता है कि मैं कुछ लोगों को लेकर उस बंधक ग्राउंडर के साथ बच्चों को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ और अब एबी यहाँ की चांसलर होगी। आन्या क्लार्क को नदी में से निकाल लेती है और उसे अपना बंदी बना लेती है। आर्ट सप्लाई स्टोर में फिन को ग्राउंडर्स मैप बनाकर दे देता है। फिन बेलेमी के मना करने के बावजूद उस ग्राउंडर को गोली मार देता है। जंगल में ऑक्टिविया लिंकन के ना मिलने से बहुत ज्यादा परेशान है। नाइको ऑक्टिविया के पास आता है और उसे कहता है कि लिंकन मेरे भाई के समान था, तुमने हम सब की जान बचाई है। रीपर्स टनल में पकड़े हुए ग्राउंडर्स मौजूद हैं। वहाँ डॉक्टर लॉरेली आती है और हर ग्राउंडर को चेक करके उन्हें सिलेक्ट करती है। पकड़े हुए ग्राउंडर्स में लिंकन भी है। उसे डॉक्टर सरबेरस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर लेती है। जहाँ का मिसाइल नीचे लैंड हो जाता है वो एक रेतीले इलाके में आ चुका है।